मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना के लिए नवरात्र का आयोजन किया जाता है। पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजन के बाद नवरात्र का उत्सव संपन्न हो जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे मां के वो कौन से अलग अलग रूप हैं जिनकी आराधना नवरात्रों में की जाती है और क्या है उनकी विशेषता। शक्ति की उपासना यानी माँ दुर्गा की पूजा के सबसे पावन दिन शुरू हो चुके हैं। माना जाता है कि नवरात्र के खास अवसर पर सच्चे मन से और भक्ति भाव से माता की पूजा अर्चना की जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा की कृपा पाने के दिन होते हैं। इसमें हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की उपासना का अपना विशेष महत्व है। तो आइए आपको बताते हैं कि माँ दुर्गा के कौन कौन से 9 रूप हैं और किस दिन माँ के कौन से रूप की पूजा उपासना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा जाता है। पूर्व जन्म में इनका नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है और इनके हाथ में त्रिशूल रहता है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों कठिन तपस्या के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी की पूजा से सभी कामों में सफलता और सुख समृद्धि मिलती है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। चंद्र घंटा रूप में माँ भगवती भय मुक्ति और साहस का वरदान देती है। माना जाता है कि माँ चंद्र घंटा की उपासना से दुखों का समूल नाश हो जाता है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें खड़ग बाण जैसे अस्त्र रहते हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र के चौथे दिन माँ के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। माना जाता है कि कूष्मांडा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। माता की 8 भुजाएं होने से इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। ये 4 भुजाधारी है और कमल के फूल पर बैठती है। कार्तिकेय की माँ होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनकी पूजा से संतान प्राप्ति की मुराद पूरी हो जाती है। साथ ही सेहत संबंधी परेशानियां भी दूर होती है। नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है। माना जाता है कि इनकी पूजा से शादी विवाह की अड़चनें दूर होती है। माँ कात्यायनी की उपासना से सुख संपन्नता का वरदान भी मिल जाता है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। बाएं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माता का ये स्वरूप काफी भयानक है। इनके हाथों में खड्ग और कटार है। इनकी पूजा से रोग, शोक, भय और शत्रु बाधा दूर हो जाती है। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इनकी पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी। माना जाता है कि सीता माता ने भगवान श्री राम की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में, नीचे के दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। नव दुर्गा का 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री।
नवमी को देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भी सभी देवियों की पूजा का फल मिल जाता है। इनके दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल रहता है। माना जाता है कि नवरात्र में माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की विधि विधान और श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा और व्रत से सोए भगवान भी जाग जाते हैं। लोगों की हर मुराद पूरी हो जाती है। तो इस नवरात्र एक बार फिर पूजा आराधना का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और सबको उम्मीद है कि माता की कृपा बरसने लगेगी और सबका कल्याण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।